शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। सीखो तो पयायनम करणे वंदामि नाम सामि सकाये सम्माने कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतीन वंदामि सीखो तो पयायनम करेमि वंदामि नाम सामि सकाये सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतीन देखो तो पयायनम करेमि वंदामि नाम सामि सकाये सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतीन वंदामि। सुख साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप जी का आशीर्वाद को साथ गुरुदेव। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। गुणेश्वरन राय सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तने डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन मंदामी गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय साहुण येसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेशिन पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी
परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री औपपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल तप का वर्णन संपूर्ण हुआ। अब भगवान के संग पहले श्रमणों के रूप में, फिर निर्ग्रंथ रूप, फिर स्थविर रूप, फिर अणगार रूप, इन रूपों में वर्णन हुआ। 12 प्रकार का तप, उसका वर्णन हुआ। अब है अणगारों की उत्कृष्ट धर्म आराधना। भगवान के सानिध्य में कितना मनोरम, भव्य, अद्भुत वातावरण था। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप साक्षात मानव रूप धारण करके भगवान, भगवान के अणगार, साधु साध्वियां, इतना त्याग विरागमय वो वातावरण होगा। कुछ झांकी जहां पर दी। तेणं कालेन तेणं समेण समणस भगवो महावीरस वहवे अणगारा भगवंतो अपते गैया आयार धरा याव विवाग सूय धरा। याव से सूयगढ़ धरा, ठाण धरा, संबाए धरा, ब्याह पणत्ती धरा, नाया धम काहा धरा, ओवासक धरा, अंतगढ़ दशा धरा, अनुत्रो बाह्य दशा धरा, पन्हा वागण धरा, विभाग सूय धरा, तथ तथ तहिं तहिं देशे देशे गच्छा गच्छी गुम्मा गुम्मी खड्डा खड्डी अप्पे गैया वायंती अप्पे गैया परि पुच्छन्ति अप्पे गैया परियट्टन्ति अप्पे गैया अणुपेहन्ति अप्पे गैया अखेवणियो विखेवणियो संवेणियो निबेणी बहु विहाओ कहाओ कहन्ति अप्पे गैया उद्धम जानू अहो सिरा झान कोठोव गया संयमेण प्रवसा अपान भाव्यमाना विहरन्ति। इस सूत्र में बताया है तेणं कालेण तेण समय, उस काल उस समय जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी चंपा नगरी के बाहर गुणशीलक चैत्य चंपा नगरी के बाहर पधारे, तो उनके साथ अनेक अंतवासी अणगार श्रमण थे। वे कैसे थे? समणस भगवो महावीरस गहवे अणगारा भगवंतो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के बहुत से अणगार भगवंत चंपा नगरी के बाहर पूर्ण भद्र चैत्य में
भगवान के बहुत से अणगार भगवान कैसे थे? अप्पे गैया आयार धरा, उनमें से एक आचार को धारण करने वाले, आचारं कंठस्थ था, उसको धारण करने वाले, सूर्यगढ़ धरा, सूत्र कृत सूत्र कृतांग को धारण करने वाले, स्थान धरा, स्थान को धारण करने वाले, स्थानं सूत्र को, समवाय धरा, समवाय सूत्र को धारण करने वाले, व्याह पणति धरा, व्याख्या प्रज्ञप्ति के धारक, नाय धर्म कहा धरा, ज्ञाता धर्म कथा धर, उस अंग को धारण करने वाले, उपासक धरा, उपासक दशा को धारण करने वाले, अंतगढ़ दशा धरा, अंतकृ दशा को धारण करने वाले, उनुत्रो बाह्य दशा धरा, अनुत्रोपातिक दशा को धारण करने वाले, पन्नहा व्याकरण धरा, प्रश्न व्याकरण सूत्र को धारण करने वाले, विभाग सुय धरा, विपाक सूत्र को धारण करने वाले, तथ तथ वाह वाह, उस उद्यान में तहिन तहिन अलग अलग स्थानों पर, देशे देशे मतलब के अलग अलग छोटे स्थान बड़े स्थान, जैसा भी साधु मर्यादा के अनुकूल था ऐसे स्थानों पर, गच्छा गच्छी, गच्छा गच्छी, गच्छ का वर्णन किया है एक आचार्य का परिवार, संघ का प्रमुख, वह प्रमुख पूर्व धर भी हो सकता है, 11 अंगों का धारक भी हो सकता है, दृष्टिवाद का धारक भी हो सकता है। तो जो आचार्य स्थानी है, तो गच्छ गच्छ अनेक गच्छ, वहां पर अनेक आचार्यों के समूह अपने अपने परिवार के साथ भगवान के साथ, तो ऐसे गच्छ गच्छ अनेक गच्छ, गुम्मा गुम्मी गुल्म गुल्म, गुल्म के लिए कहा है कि गच्छ का एक हिस्सा, एक परिवार जो उपाध्याय के अधीन वाचना आदि ग्रहण करता है। फड्डा फड्डी, फड्डा फड्डी, फड जो है सपर्द के लिए आ जाता है, सपर्धक। तो जहां बताया है कि उससे भी छोटा परिवार जो एक गणावच्छेदक के अधीन है, उनकी व्यवस्था के अधीन, ऐसे स्थान स्थान पर गच्छों में वाचना आदि हो रही है, उनके आगे छोटे गुल्म है, वहां पर भी उपाध्याय आदि के द्वारा वाचना हो रही, जहां गणावच्छेद के अधीन है वहां पर भी वाचना आदि हो रही है, आपस में धर्म चर्चाएं हो रही हैं, जो बात एक दूसरे को समझ नहीं आई उनको जिज्ञासा के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे स्थान स्थान पर अनेक ग्रुपों में भगवान के साधु वहां पर धर्म चर्चा कर रही। तो कहा कि अप्पे गैया वायंती, कई एक तो वाचना देते हैं, आगमों की वाचना, और कई एक अप्पे गैया पड़ी पुच्छन्ति, कई एक प्रति परीक्षना कर रहे, प्रश्नोत्तर के रूप में, सूत्र के रूप में, अर्थ के रूप में, जे कैसे है जे कैसे है, ऐसी प्रतिपरीक्षना हो रही। अप्पे गैया पर्यटन थी, कई एक साधु मुनिराज परिवर्तना कर रहे, जो सीखा है उसको बोल बोल करके उसका रिवीजन परिवर्तना बार बार उसको पढ़ रहे। अप्पे गैया अणुपेहंती, कई एक अनुप्रेक्षा चिंतन मनन कर रहे, चिंतन मनन में इन शब्दों के क्या भाव हैं, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, भगवान की वाणी को जो उन्होंने आत्मसात किया है
मन मन के अंदर उसको चिंतन कर रहे। टूर्णीकार आचार्य श्री जिन दास गणी महतर जी, उन्होंने वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा के अर्थ बताए, जो हमारी गद्य रूप में सबसे प्राचीन टीकाएं। उन्होंने कहा कि शिष्यों को शास्त्र पढ़ाना वाचना है, और सूत्र अर्थ के संबंध में जो नहीं समझ आया उसके संबंध में पूछना प्रतिपृच्छना है, और पाठ को बोल बोल करके बार बार पढ़ना वह परिवर्तना है, और सूत्रों को अर्थों को मन मन में गुणना, मन मन में उनकी रिवीजन करना, चिंतन करना, वह अनुप्रेक्षा है। यो अनुयोग, जो धर्म भगवान ने कहा वह दूसरे को सुनाना, वो धर्म कथा। तो कहा इस प्रकार कई वाचना दे रहे हैं, वाचना ले रहे हैं, कई प्रतिपृच्छना कर रहे हैं, कई परिवर्तना कर रहे हैं, कई अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। अपने गैया के कई एक अखेवनियों, विखेवनियों, संवेणियों, निवेणियों, बहु बियाह कहा कहती, कई एक अनेक प्रकार की कथाएं, जैसे आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, या संवेगनी भी कहा जाता है, संवेगनी और निर्वेदनी, ऐसी अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। आक्षेपणी कथा की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने फरमाया है, व्यक्ति का ध्यान मोह माया से हटाना, राग रंग से हटाना और समता की ओर आकृष्ट करना, धर्म ध्यान की ओर ध्यान लगाना, धर्म ध्यान की प्रेरणा देना, ऐसी कथा जो है वह आक्षेपणी है। संसार की बातों में आक्षेप, वहां पर निसारता दिखाई जाती है, और धर्म ध्यान सार है जे दिखाया जाता है। तो सुनने वाले संसार की ओर से विमुख हो और धर्म मार्ग की ओर उन्मुख हो, उस ओर प्रवृत्त हो। तो ऐसी आक्षेपणी कथाएं कर रहे थे। विक्षेपणियों, विक्षेपणी कथा जो कुत्सित मार्ग है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि का 18 पापों का मार्ग है, उससे व्यक्ति को विमुख करना और धर्म की ओर सन्मुख करना, ये विक्षेपणी कथा। संवेगनी, संवेग शब्द, इसकी परिभाषा करते हुए कहा संसार से भय और कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की अभिलाषा। ऐसे जो आत्मा के भाव है उनको संवेग कहा जाता है। तो आत्मा की संसार की भयानकता दिखाते हुए मोक्ष सुख की एक तो अथाह है, जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं है और उसका कभी अंत नहीं है, उसका महत्व बताना, उस मोक्ष सुख की अभिलाषा आत्मा के अंदर पैदा हो और आत्मा संसार से विमुख होकर के धर्म मार्ग संयम तप की ओर बढ़े, ऐसी कथाएं कर रहे थे। निर्वेदनी, संसार से निर्वेद, वैराग्य, उदासीनता, काम भोगों में जीव सारा जीवन व्यतीत कर देता है, आखिर क्या मिलता है? आत्मा को दुर्गतियों का सामना करना पड़ता है, अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है, मनुष्य जनों से भ्रष्ट हो जाता है। और दूसरी ओर निर्वेद, विराग, काम भोगों से विरक्ति, इसका कितना परिणाम आनंददायक। कहा जाता है जब तक आत्मा के अंदर वैराग्य नहीं, ऐसी आत्मा को संयम का रस भी नहीं आएगा, क्योंकि चाहना तो संसार की है और कदम रखें वैराग के मार्ग पर, वहां उनका मन नहीं लगेगा, इधर उधर झांकेगा। इसलिए कहा जाता है धर्म कथाओं का बार बार अध्ययन करे, मन के अंदर वैराग्य भावना
पैदा हो, संसार की निसारता हमारे सामने आए। तो ऐसे चार बहु बिहाव अनेक प्रकार की कहाव कहती भगवान के अणगार कथाएं कह रहे थे, सुना रहे थे। अप्पे गया उद्धम जानू अहो सिरा ध्यान को ठोब गया, संजमेन तवसा अप्पाण भावे माना बिहरती। अप्पे गैया कही एक उद्धम जानू, जिसमें जानू भाग उर्दू है। इसको हम कह सकते हैं पैरों के भार बैठे। पैरों के भार बैठने से यह है कि नींद की संभावना नहीं रहती, आत्मा में जागरूकता बनी रहती है, अप्रमत्तता। यदि थोड़ी सी प्रमत्तता नींद आएगी तो गिर जाएगा। तो पैरों के भार बैठे जिसमें घुटने ऊपर को है। ओहो सिरा, सिर ऊपर नहीं ताना हुआ, विनम्रता का प्रतीक, सिर झुका हुआ। झान को ठब गया, जैसे किसी कार्य के लिए कमरे में चले जाते हैं, वहां पर अपना कार्य करते हैं, ऐसे वे मुनिराज ध्यान के कोठे में, ध्यान के कमरे में विराजमान। संयमेन तपसा, संयम और तप से अपान भावे माना विहरती, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। संयमी जीवन की संयम यात्रा में आगे से आगे बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार कैसे वहां पर वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुपेक्षा, धर्म कथाएं जो चल रही थी, कैसे वो ध्यान साधना कर रहे थे। अब इसके आगे गद्य पाठ है, वैसे जटिल है, अभ्यास करो तो क्या सिद्ध नहीं होता। इसके अंदर तीन बातें प्रमुख रूप से आती हैं। पहले तो श्रमणों का वर्णन, दूसरा संसार को समुद्र की उपमा दी। जैसे समुद्र भयानक है, ऐसे संसार उससे भी अनंत गुना भयानक है। समुद्र में गिरेगा तो एक ही बार मरेगा, लेकिन इस संसार समुद्र में पड़ा हुआ जीव तो अनादि काल से जन्म मरण कर रहा। ऐसे भयानक संसार समुद्र को, दूसरे समुद्र को जहाज के द्वारा, दृढ़ मजबूत जहाज के द्वारा, नावा के द्वारा, बेड़े के द्वारा पार किया जाता है। लेकिन इस संसार समुद्र को संयम रूपी पोत, धर्म रूपी पोत, जहाज, उसके द्वारा पार किया जाता है। तो भव्य जीव ऐसे संसार को पार करते। तो इन्हीं का तीनों बातों का वर्णन, भव्य जीव, भव्य आत्माएं अणगार संसार समुद्र को संयम धर्म रूपी जहाज के द्वारा पार करते। तो संसार भयो बिग्गा भिया जम्मन जर मरण करण गंभीर दुख पखुबिय पौर सलिलम। संयोग वियोग बीची चिंता प्रसंग पसरिय, बह बंध महल व्यूल कल्लोल कलुण बिलविय, लोभ कल कलंत बोल बहुलम। अवमानन क्षीण तीव्र खिंसन पुलम पुल पभूय रोग वेण परिभव, विनिवाय परुष धरिषणा समावड़िय, कठिन काम पत्थर तरंग रंगंत, नीच मच्चु भय तोय पट्ठम, कसाय पायाल संकुलम, भाव साय सहस कलुष जल संचयं पई भयं, अपरिमीय महिच्छ कलुषमयी, बाहु वेग उद्धुम्यमान दग रयंधयार, वर फेण पौर आशा पिवास धवलम।
मोह महावत भोग भमबाण गुप्यमानुच्छलंत पच्चो नियत पाणीय पमाय चंड बहुदुष्ट सावय समाहयोध्यायमान पभार घोर कंदीय महारव रवंत भैरव रवंग अन्नान भमंत मच्छ परिहथ अनिहु इंदिय महामगर तुर्य चर्य कौकुबमान नचंत चवल चंचल चलंत घुमंत जल समूहम अरई भय विषाय सोग निछत सेल संकट अनाई संतान कम बंधन किलेश चिखिल सुदुतारम अमर नर तिरिय नरय गाई गमन कुडिल परियत व्यूल वेलम चौरंतम महंत मनभयगम रुद्रम संसार सागरम भीमं दरिसनिजं तरंती धीधनिय निपकंपेण तुर्य चवलम संबर विरग तुंग कुवय सुसंप उत्तीर्णम नान सिय विमल मूसियेण समर्थ विशुद्ध निजामयेण धीरा संयम पोयेण शील कलिया वसथ झान तब वाय पणोलिय पहावियेण उज्जम व्यवसाय कहिय निचरण जयन उब ओग नान दंसन चरित विशुद्ध वय बर भांड भरिय सारा जीणवर वैणव दिट्ठ मज्ञन अकुडिलेन सिद्धि महापटनाभिमुहा समन वर सत्थ वाहा सुसुई सुसंभास सुपणह सासा गामे गामे एक रायं नयरे नगरे नगरे पंच रायं द्विजंता जी इंदिया निभया गाय भया सचित्ता चित्त मीसेसु द्रव्येषु विरागयं गया संजया वीरता मुत्ता लहुआ निरवकंखा साहु निहुआ चरंती धम्मम। यदि हम कुछ शब्दों को देख करके करें संसार भय उद्विग्न, संसार के भय से उद्विग्न। शास्त्रों में आता है जब कोई दीक्षा लेता है प्रतिबुद्ध होता है भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है आलित्येन भंते लोय पलित्येन भंते लोय आलित पलित्येन भंते लोय। हे भगवान ये लोग चल रहा है विशेष चल रहा है चारों ओर चल रहा है जराए मरने जरा और मरण के द्वारा कषायों की आग से जल रहा है नाना प्रकार की वेदनाओं से ये संसारी जीव तड़प रहे। तो कहा जिनको जे भाव नजरों में आ गए हैं वो संसार के भय से भयभीत है संसार के भय से उद्विग्न है बेचैन है व्याकुल है और भिया ये भयभीत है। और इसके बीच में एक शब्द आया था रुद्धम संसार सागरम भीमं दर्शनिजम चौरंतम चातुरंत चार जिसके अंत हैं चार गतियां महंतम महान है 14 रात्रु प्रमाण अनवयगम जिसकी ना आदि है ना अगर भाग है रुद्रम जिरोत्तर है संसार सागर संसार सागर और भीमं दर्शनिजम और देखने में क्या है बड़ा भयानक है। ऐसे संसार को धीरा जो संयम निष्ठ धीर संयम में धैर्य रखने वाले शील कलिया शील से युक्त संयम पोयन संयम पोत से संयम रूपी जहाज से अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए काम में नगर
एक गांव में एक एक रात, नगर में 5 5 रातें, ऐसे जितेंद्रिय निर्भय जो संयत है, मुक्त है, परिग्रह से मुक्त है, जीने की चाहना से, मृत्यु के भय से मुक्त है, कोई चाहना नहीं संसार की, ऐसे शांत चित्त होकर के साधु धर्म का आचरण करते हैं। तो इसी का आगे विस्तार रूप है, संसार भय उद्विग्न, संसार के भय से उद्विग्न, बेचैन, भिया, भयभीत, संसार से डर डर है। हमारा जीवन कितना है, जब तक जीवन है हम ऐसा काम कर जाएं कि ये भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। और वो कार्य क्या है? वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्दोष आराधना है। तब संसार के विशेषण है, संसार सागरम जैसे आया था, वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो उसके विशेषण भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन के रूप में है। बताया है जैसे समुद्र में अथाह पानी होता है, पौर सलिल, प्रचुर सलिल, लेकिन उस पानी की विशेषताएं क्या है? कहा कि संसार, उस समुद्र में कितनी छोटी लहरें, विशाल लहरें चलती, और जिसके कारण से उसमें फंसे हुए जीव कैसे अस्त व्यस्त होते हैं, कितने परेशान होते हैं, और कैसे उनका गुस्सा आता है, और उस गुस्से के कारण से संसार की भयानक, उस सागर की, समुद्र की भयानकता और भी बढ़ जाती है। तो बताया जा रहा है जैसे वो उन लहरों के कारण, बड़ी बड़ी लहरों के कारण, और समुद्री जो जानवर हैं, मतलब मच्छ, मगरमच्छ और कितना कुछ है, उनके कारण से कितना भयानक है, लेकिन ये संसार कैसे भयानक है। बताया है जहां पर जम्मन, जर मरण, जम्मन जन्म, जर जरा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, करण, ये क्या है? संसार की भयानकता में साधन है। इन साधनों के कारण गंभीर दुख, जन्म, जरा, मरण, और इसके साथ देखा जाए तो कितने दूसरे विकार, कितने पाप कर्म, और उनके कारण से उत्पन्न होने वाले दुख, गंभीर दुख, बड़े भयानक दुख, और उनसे, जैसे उन जानवरों के कारण से, मगरमच्छों के कारण से, मछलियों के कारण से, दूसरे जीवों के कारण से समुद्र का पानी प्रक्षुब्ध है, इसी प्रकार जो संसार समुद्र भी इन भावों के कारण से प्रक्षुब्ध है, विक्षुब्ध है, चारों ओर अशांति और दुख है। अब आगे बताया है जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, शोर मचता है, कैसे जीव चिल्लाते हैं दुखी होकर के, और उसके कारण से कैसे उसकी भयानकता बढ़ जाती है। तो ऐसे संसार समुद्र में भी कैसे वो शोर मचता है। बताया है संयोग वियोग बीची, जैसे उस समुद्र में छोटी लहरें हैं, समुद्र में बड़ी बड़ी विशाल लहरें हैं, जिन लहरों की चपेट में आकर के बड़े बड़े जहाज भी क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो वचन बताया कि पहले छोटी लहरें कौन सी है इस संसार के? संयोग और वियोग, संयोग वियोग बीची, संयोग और वियोग क्या है? जो बीचियां, लहरें हैं। चिंता प्रसंग पसरिय, फिर आगे बताया है चिंता प्रसंग, जब चिंता के प्रसंग आते हैं, आरत्यान के प्रसंग आते हैं, तो ये लहरें और पसरिय, प्रसार को, विस्तार को, फैलाव को प्राप्त होती है। और फिर उसके आगे बह बंद महल ब्यूल कल्लोल, बह बद्ध
बंध, इनके कारण महल महान व्यूल, विपुल मात्रा में कल्लोल, कल्लोल कहते हैं महोर्मी, बड़ी बड़ी लहरें, विशाल लहरें। इस संसार समुद्र, जैसे समुद्र के अंदर बड़ी विशाल लहरें उठती है, ऐसे संसार में बद्ध बंधक जो बड़ी बड़ी क्या है लहरें उठती है। बद्ध के कारण जीव की क्या स्थिति होती है, और मरने के बाद जैसे लहर के अंदर आया हुआ जीव कहाँ लहरें उसको पटक देती हैं, ऐसे ही मरने के बाद जीव अपने कर्मों के कारण से कहां पर पहुंच जाता है। 14 राज्य लोक में जहां जहां उसके कर्म भोगने का समय आता है, उसी स्थान पर वो जीव पहुंच जाते हैं। और ऐसा होने बाद बंधन से क्या होता, करुण बिलविय, करुण बिला, रोना धोना चिल्लाना, लोभ, कल कलंक के कारण से तो व्यक्ति का विलाप होता है। जब थोड़ा सा सुख लेता है के कारण से कल कल बोल, ऐसे शब्दों की बहुल इस समुद्र में और उधर संसार समुद्र में जय शोर शराबा। आगे बताया है अवमानन, हेण, तिब्ब, खिंसन, पुलम पुल, पभूय, रोग, वेयन, परिभव, बीणी वाय, हरुष, धरिसना, समावड़िय, कठिन, कठिन, काम पत्थर, तरंग, रंगंत, नीच, मच्चू भय, तोय पट्टा। जैसे समुद्र का तोय, तोय कहते हैं पानी को, पट्टन का पृष्ठ, समुद्र के पानी के ऊपर का भाग, कैसा है वो भयानक, कहते हैं नीचा मच्चू भय, नित्य वहां पर मृत्यु का भय, वही पानी का पृष्ठ भाग है, ऊपर का भाग है। तो जहां बताया है संसार में जैसे समुद्र में फेन झाग होती है, संसार में झाग कौन सी है, जैसे पानी जब हिल जाता है जोर से तो झाग निकलती है। तो जहां पर है अवमान अपमान, जब व्यक्ति का अत्यंत अपमान होता है तो उसका भी रोम रोम सिहर जाता है। तो कहा कि अपमान ही जहां पर फेन झाग है, तीव्र खिंसन, तीव्र निंदा, पुलम पुल, पभूय, रोग, पुलम पुल, निरंतर होने वाले, पभूय प्रभूत मात्रा में, रोग, रोग बीमारियां, बेअन वेदनाएं, परिभव अपमान, विनिवाय विनाश, विनिपात विनाश, फरुष धरिसना, प्रताड़ित करते हुए दूसरे की निंदा करना अत्यंत तीखे शब्दों में, और उसके कारण से समावड़िय समापतित, कठिन काम पत्थर, क्योंकि कर्मों की अशुभ कर्मों की उदीर्णा होती है। जब उदीर्णा जो ऐसे ही है जैसे पानी के अंदर पत्थर पड़ते हैं, ऐसे ही जब कर्मों कर्मों की ग्रंथियां टूटती हैं और उसके कारण स्थितियां परिस्थितियां अत्यंत भयानक हो जाती हैं, तो वो ऐसे है जैसे उस पानी के अंदर, उस समुद्र के पानी के अंदर पत्थर गिर रहे हैं, और इधर से इस जीव संसार समुद्र में कर्मों के पत्थर पड़ रहे हैं, और जिनके कारण से तरंगें पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं, रंगंत वो आगे बढ़ती हैं, और वह नित्य, वो तिरंगे क्या है, नित्य सदा मृत्यु का भय है, और वही पानी के ऊपर का भाग है। क्योंकि जब ऐसी महा बीमारियां आ जाती है, ऐसे अत्यंत दुख आ जाते हैं, तो उस समय लगता है मृत्यु तो सामने नाच रही, और उसके कारण से जीव कितना भयभीत होता है। तो कहा जय ही, जहाँ समुद्र के ऊपर का भाग है, ऐसे जो संसार के समुद्र का जो मृत्यु का भय क्या है, ऊपर का भाग, कसाय पायाल संकुल, जैसे लवण समुद्र में 4 पाताल कलश है, महापाताल कलश, और उसके साथ हजारों दूसरे क्या है छोटे
ते पाताल कलश। तो जहां पर बताया है जे संसार समुद्र, जैसे वह लवण समुद्र पाताल काल कलशों से युक्त है, वहां पर पाताल कलश है। इस संसार में कौन से कलश हैं? जहां पर कसाय, कषाय क्या है? पाताल, पाताल कलश है, उनसे जो संसार समुद्र व्याप्त है। भाव सह सहस्र कलुष जल संचयम परिभयम। कहते हैं समुद्र में पानी भरा है, फिर पानी के बारे में कहा कि भव सय सहस्र, लाखों भव, हजारों लाखों भवों के कलुष जल, लाखों भाव ही क्या है जिसमें कलुष, गंदा, मैला, कहते सड़ा हुआ पानी, और संचय उसका समूह है जिसमें कितने जीव अनादि काल से जन्म मरण कर रहे, और कैसे जो कर्मों का पानी है, ये सारा आगे बताया जाए। पई भय, जो अत्यंत भयानक है। जो प्रत्यक्ष भयानक है। अपरिमीय, महिच्छ, कलुषमयी, बाहु वेग, उद्धुम्यमान, दग रय, रयंधयार, बर फेण, पौर, आशा, निवास, धवलम। कहा कि जैसे झाग आदि निकलती है तो ऊपर से सफेद सफेद दिखाई देता है। तो जहाँ संसार समुद्र में क्या है? पहले बताया अपरिमीय, अपरिमित, जिनकी कोई सीमा नहीं है, कोई किनारा नहीं है, जिनकी कोई संख्या नहीं है, अनगिनत। महिच्छ, महान इच्छाएं, लालसाएं, तृष्णा, और इन अपरिमित महान इच्छा, बड़ी इच्छाओं से कलुषमयी। ये मई मति क्या है? कलुषित है, मैली है। और जेई क्या है? कलुषित मति, ये कुबुद्धि, जो इस आत्मा को संसार में भगाती है, जिससे प्रेरित हुआ व्यक्ति कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो ऐसे जो कलुषित मति क्या है? वायु, हवा, वायु, और उसका वेग, जितनी कलुषित मति होगी उतनी तीव्रता से, उतनी जल्दी पने वो कार्य करेगा। और इसके कारण से गुप्तमान, गुप्तमान जैसे विक्षुब्ध हुए, पानी जो है विक्षुब्ध होता है तो उच्छलंत। और वो क्या है? जब दो लहरें विरुद्ध दिशा से आती हैं, टकराती हैं, तो कैसे पानी ऊपर को आता है, ऐसे पानी, समुद्र का पानी उच्छलंत, उछलता है, पच्चो नियत, फिर नीचे गिरता है। ऐसा पानी है पानी। पमाय, ऐसे ही संसार के अंदर जब जीव पानी है पानी, मतलब पमाय प्रमाद, चंद, चंद अत्यंत भयानक, गुस्सैले स्वभाव के, बहु दुष्ट, बहुत से दुष्ट, सावय, सावय का अर्थ जहां पर श्वापद, श्वापद जैसे जंगली जानवर, समाहय, आपस में टकराते हैं, उद्धायमान, ऊपर उछलते हैं, पभार, नीचे गिरते हैं, और इस प्रकार घोर कंदीय, उनका घोर क्रंदन होता है। महारव, और वो घोर क्रंदन, चिल्लाना जो है, महान शब्द का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे भयानक शब्दों के रवंत, ऐसे शब्दों के होने से भैरव रवम, जैसे संसार में अत्यंत भैरव भयानक रव, आवाजें आती है, शब्द होते हैं। जैसे नगरबद्ध होता है तो कैसे भयानक आवाजें होती हैं, नरकों का शोर, कितनी भयानक डरावनी आवाजें। तो इसी प्रकार संसार में भी ऐसा भैरव रव शब्द सदा होता रहता है। आगे बताया है अन्नान, भमंत, मच्छ, परिहथ, अनिहिंदी, अनिहुंदीय, महामगर, तुरीय, चरिय, खोखुबमान, नचंत, चवल, चंचल,
चलंत घूमंत जल समूहम। अज्ञान अज्ञान अज्ञानता क्या है? भ्रमंत मच्छ भ्रमंत भ्रमण करते हुए मच्छ मच्छ मछलियां परिहथ, क्योंकि जिस समय हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मछलियां एक ग्रुप में चलती हैं तो कहते हैं समुद्र मछलियों का रूप हो गया। ऐसे ही संसार में हजारों जीव ही जीव दिखाई देते हैं, जीव रूप हो जाते। तो कहा जैसे भटक रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, इसके बीच में इसमें कारण क्या है? अज्ञानता। तो अज्ञानता जो है घूमते हुए मत्स्य है, उनसे व्याप्त अणु हिंदी अणु ही अणि हु इंद्रिय महामगर अणि हु अनिभृत। अनिभृत का मतलब अनुप शांत, जो शांत नहीं है, उग्र प्रकृति के हैं। ऐसे क्या है? इंद्रिय महानगर इंद्रिया अणु अणि हु इंद्रिय मतलब जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है। जो जीव इंद्रियों के अधीन है, और यही क्या है? महामगर महामगरमच्छ है। तुर्य, जब समुद्र में मगरमच्छ चलते हैं, कहा जाता है लवण समुद्र में 500 जोजन का जब मत्स्य पानी में चलता है भागता है तो कैसे पानी में एकदम हलचल मच जाती, और जो होती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जहां पर हजार हजार जोजन के मगरमच्छ हैं, 700 जोजन के मगरमच्छ, जब वो पानी में भागते हैं तो उस समय पानी की क्या स्थिति होती हो, जैसे भूचाल आ जाता है। तो कहा जाता है महामगर तुर्य। तुर्य का त्वरित पना, जल्दी जल्दी। चरिय, चरित मतलब चलना, तीव्रता से जल्दी से चलना, और उसके कारण से कुपमान, पानी क्या हो जाता है? विक्षुब्ध हो जाता है। बार बार पानी जो है मतलब कि लहरें उठती हैं। नचंत, ऐसे लगता है पानी नाच रहा हो। चवल, उसके अंदर चपलता, चपलता होती है एक स्थान पर टिक के नहीं रहना। फिर चपलता के बाद शब्द आया है चंचल। कहते हैं कई व्यक्ति होते हैं थोड़ी देर चपल होते हैं, थकावट का अनुभव करते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती। तो ऐसे चवल चंचल, चवल चंचल और चलंत, ऐसे चल रहे हैं। घूमंत, वो पानी घूम रहा है। घूमंत जल समूह, घूमता हुआ जल समूह है जिसमें ऐसा वो सागर, और जहां पर संसार समुद्र, जहां पर जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करके एक स्थान से दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में कैसे जाते हैं। जब राजे महाराजे चोरों के हजारों हजारों के ग्रुप जब डाका डालने जाते हैं, जब एक देश दूसरे देश पर विजय पाने के लिए चतुरंगनी सेना के साथ जाता है तो कैसे जनता में हलचल मच जाती है, कैसे विनाश होता है। तो कहा जे सारा ही क्या है? जे जल समूह है कुंभ रहा संसार का। आगे अराई भय बीस आए, जहां पर इस प्रति में बीसे है लेकिन दूसरी प्रतियों से, और इसके अर्थ से ये निर्णय बीसे की जगह बिसाए शब्द आना चाहिए। तो बिसाए सोग मिछत सेल संकटम। और जो जैसे समुद्र बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों से भरा होता है, कोई कहीं चट्टान है कोई कहीं चट्टान है पत्थर की, तो वहां पर चलने वाले जहाज आदि को चलने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जिनसे टकराने के कारण से बड़े बड़े जहाज भी टूट जाते हैं। तो बताए संसार समुद्र में ये बड़े बड़े वो जो शैल पर्वत हैं चट्टाने, वो कौन सी हैं? बताए अरथी। अरथी होता है धर्म में अनुत्साह, भय डरना, विषाय विषाद, मानसिक आघात, शोक सोग शोक, अनिष्ट का वियोग इष्ट का वियोग हो जाना, उसके बाद होने वाला जो भाव मिथ्यात्व मिथ्यात्व,
शैल जो क्या है, शैल शैल पत्थर की चट्टानें हैं, उनसे संकटम, जैसे वह समुद्र व्याप्त है ऐसे जो संसार इन पत्थरों से व्याप्त है, चट्टानों से। अनाई संतान काम बंधन किलेश चिक्कल सुदुत्तारम। कहते हैं अनाई संतान, ये कर्मों की संतान, कर्मों की संतति, ये प्रवाह जो अनादि काल से चला आया है, ऐसे कर्म बंधन कर्म बंधन और कर्म बंधनों से होने वाले किलेश कलेश चिखिल, उन चिखिल सुदुत तारंग, ये कलेश ही क्या है, दलदल है, कीचड़ की दलदल है। जैसे कीचड़ की दलदल में फंस जाए, गले गले तक आ जाए तो उसको चलना ही मुश्किल है फिर। तो कहा इस कलेश दुख रूपी कीचड़ से सुदुत तारंग, ये संसार क्या है, सुदुस्तर है, इसको तरना पार करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अमर नर तिरिय नरय गाई गमन कुडिल परियत व्यूल वेलम। अमर देवगति के देवता देवियां, नर मनुष्य मनुष्यनियां, तिरिय त्रियंच त्रियंचनियां आदि, नारायण नारकी गाई गमन, इन गतियों में न देवगति मनुष्य गति त्रियंच गति नर गति में गमन, जो गमन है ये क्या है, कुटिल परियत, कुटिल टेढ़ा मेढ़ा, परियत भमर है, भमर जहाँ पानी घूमता है, ऐसे ब्यूल बेलम, ऐसे भंवर वाली ब्यूल बेला, ब्यूल बेला ज्वार, ज्वार कहते हैं जब समुद्र में पानी बढ़ता है, ज्वार भाटा, पानी का बढ़ना उतरना, ऐसा ये जो है, ये चारों गतियों के अंदर जीव का भ्रमण, ये विपुल बेला ज्वार, चाउर अंतंग, चार जिसके अंत है, नर गति त्रियंच गति मनुष्य गति देव गति, महांतंग जो अत्यंत महान बड़ा है, अनवदग्गम अनवदग्गर जिसका अग्गर भाग नहीं है इस संसार का, रुद्रम जो रौद्र है, संसार सागरम संसार सागर, भीमं जो अत्यंत दर्शनिजम अत्यंत भयानक दिखाई देता है, ऐसे संसार सागर को तरंती तरते हैं। कौन तरते हैं, इनका आगे वर्णन आएगा, लेकिन इसके साथ ही किसके माध्यम से तरते हैं उस संयम पोत का वर्णन है। धी धनिय निप कंपेण, कहते हुए संयम रूपी पोत जहाज जो है, धृति धनिक 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 निप निष्प्रकंपेण, मतलब के अत्यंत धैर्य से जिसको बांधा गया है, और बांधने के कारण से वह डामाडोल नहीं होता, उसके अंदर ढीलापन नहीं है, वह मजबूत है। और तुरिय चवलम, तुरिय का मतलब जल्दी, चवलम का मतलब चपल चंचलता, मतलब बड़ी तेज गति से वो आगे बढ़ता है। संयम पोत संबर वैराग्य वैराग्य तुंग उभय सुसंप उत्तीर्ण, कहते हैं वहां पर मस्तूल, मस्तूल कहा जाता है, खंबा होता है, खंबा ऊंचा सा, उसके ऊपर बस्तर ऐसे ढंग से बांधते हैं कि जब हवा चलती है तो चप्पुओं से मशीनों से तो चलता है, तो हवा भी अनुकूल होती है, तो उस हवा चलने से उस जहाज को पोत को बेड़े को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो कहते हैं वो कूपक, कुवय शब्द आया है, कैसा है, संबर वैराग्य, इस संयम पोत में संबर और वैराग्य, तुंग ऊंचा, कुवय कूपक है, कूपक वो स्तंभ विशेष है, सुसंप उत्तीर्ण जिसमें क्या है, अच्छे अच्छे ढंग से उसको वहां पर बांधा हुआ लगाया हुआ है। आगे नाम शब्द लिखा है, लेकिन इसके स्थान पर नान आना चाहिए, नान सिय विमल मुसेण, नान ज्ञान क्या है, सिय श्वेत रंग का, विमल विमल निर्मल, उसीर्ण बस्तर है, मतलब कूप स्तंभ के साथ ऐसे बस्तर बंधा है कि जिसके कारण से हवा के कारण से उस जहाज को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। तो जहां पर ज्ञान रूपी सफेद निर्मल क्या है, बस्तर
बस्तर वहां पर ताना हुआ है। आगे कहा समत विशुद्ध निजामयण, कहते हैं उस संयम पोत का मलाहा कौन है? समर्थ विशुद्ध, विशुद्ध सम्यक निर्यामक है, उसका मलाह है उस जहाज को चलाने वाला है। आगे ऐसे इसे धीरा, धीर, धीर का मतलब विषम परिस्थितियां आने पर भी जो संयम मार्ग से, मोक्ष मार्ग से डामाडोल नहीं होते, ऐसे संयम पोयण, वो धीर इस संयम पोत जहाज से। तो कहा कि धीरों के विशेषण आगे है शील कलिया, शील कलित, शील से संपन्न, जैसे 18,000 शील के अंग आते हैं, उनका पालन करने वाले। पसर्थ झान तब बाय पनोल्य हावियन, प्रशस्त ध्यान, प्रशस्त ध्यान क्या है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तब वाय और तपस्या, प्रशस्त ध्यान और तप क्या है? वाय बात हवा, और उस हवा से पनोलिए जिसको प्रेरणा मिल रही है, और उस बल से पहावीण जो प्रधावित दौड़ रहा है, पानी में दौड़, संसार समुद्र में आगे बढ़ रहा है। उज्जम व्यवसाय गाह्य निचरण चयन उब ओग नाण दंसन चरित विशुद्ध वय भांड भरिय सारा, कहते हैं कि वो जो धीर उस जहाज के ऊपर सवार है, उन्होंने क्या रखा हुआ वहां पर? उद्यम, उद्यम मतलब कि अपना बल पराक्रम, अपनी मेहनत करते हैं जो साधना में, वह उद्यम। आलस का अभाव, व्यवसाय निश्चय, गाह्य वो जिससे ग्रहण किए हैं, क्या ग्रहण किया उन्होंने? अप्रमत्तता से, दृढ़ निश्चय से, निर्जरण, निर्जरण निर्जरा, जयन यत्न, उब ओग उपयोग, नान ज्ञान, दंसन दर्शन, चरित्र चारित्र, विशुद्ध भय, विशुद्ध व्रत, पर श्रेष्ठ, भांड भंडोपकरण, जो उनके भंडोपकरण है, इससे भरिय सारा, जो क्या है? सार है, जो संयम पोत के अंदर भरे हुए। जीणवर वैणोवदित्थ मग्गेण अकुडिलेण, जिनवर, जिनवर तीर्थ, जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर भगवान के वचन ही क्या है? उन वचनों के निर्देश से, उन वचनों के द्वारा उपदिष्ट मग्गेण, उस मार्ग का उपदेश दिया गया है। जो जिनवर भगवान ने अपने वाणी से, निर्ग्रंथ प्रवचन से, जो जिस मार्ग का उपदेश दिया है, उस मार्ग से जो कैसा है? अकुटिलेन, जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, ऐसे सिद्धि महापट्टनाभिमुहा, वो संयम पोत किशोर है। सिद्धि महापट्टन, सिद्धि सिद्ध गति रूपी महाबंदरगाह जो है, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, जहाजों से सामान उतारा भी जाता है, भरा भी जाता है, वह बंदरगाह का समन्वर सर्थवाह, जिसमें श्रेष्ठ श्रमण जो है वही क्या है? सार्थवाह है। वो श्रमण सार्थवाह, सुसुई, सुश्रुति, सम्यक श्रुति, शुद्ध ज्ञान, सुसंभाष और सम्यक, सम्यक संभाषण, जीर्ण वर वैणोदित, सुसम सुपण, अच्छे अच्छे प्रश्न, सासा मतलब के ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न के द्वारा उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। गामे गामे एक रायम, एक गाम में, गाम गाम में एक रात, इसके संबंध में पहले बता दिया था। ये था प्रतिमाधारियों की अपेक्षा से, जो स्थविर कल्प में है उनकी अपेक्षा से एक एक सप्ताह गांव में, और नगर में 4 4 सप्ताह जो मास कल्प आता है उसके अनुसार समझना। नगरे नगरे पंच रायंग दुई चिंता, नगर नगर में 5 रात्रि, मतलब ऐसे रुकते हुए। जी इंद्रिया, जीतेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। निभया, जो 7 प्रकार के भयों से रहित है। गए भया, जो गत भय है, मतलब जहां भी भय से रहित है। सचिता चित मीसियसु द्रव्यसु विरागे गया, जितने भी संसार के अंदर द्रव्य है, चाहे वो सचित है, चाहे वो अचित है, चाहे वो मिश्र है, उनमें वैराग्य भाव को जो प्राप्त है। ऐसे संजया, संजत, वीरता, जो वीरत है। मुक्ता, जो परिग्रह आदि के राग द्वेष के बंधनों से मुक्त होते हैं। तो कहा लहुआ, जो अल्प परिग्रह से मुक्त है। निरवकंखा, जिनको संसार की कोई चाहना नहीं है।
ऐसे साहु साधु हुआ प्रशांत चित्त प्रशांत वृत्ति वाले चरंती धम्मं, ऐसे संसार समुद्र को तरते हुए धर्म का आचरण करते हैं। ये पाठ ऐसा है जिसका जितनी बार अभ्यास करो उतना सरल होगा, क्योंकि समास प्रधान इस पाठ की शैली। साहित्य में ऐसे जो वर्णन मिलते हैं, दिगंबर परंपरा में गद्य चिंतामणि ग्रंथ है जो बाधीव सिंह के द्वारा, आचार्य श्री बाधीव सिंह जी के द्वारा रची गई है, और ऐसे वर्ण जैसे तिलक चंपू में मिलते हैं। और दूसरी परंपरा में देखें तो सुबंधु की वासव दत्ता ग्रंथ है, और ऐसा वर्णन बाण भट्ट की कादम्बरी है, हरसचरित है। और उसके आगे वर्तमान का थोड़ा पहले देखें तो पंडित अंबिका दत्त जी के द्वारा रचा गया शिवराज विजय ग्रंथ है। वहां पर ऐसी भाषा शैली समस्त देखने को मिल जाती है। तो वो जहाँ पर वर्णन किया है अवधेश भगवान के संग का वर्णन, अब भगवान की सेवा में चारों दिशाओं से देवता दर्शनों के लिए, वंदना करने के लिए, उनकी पावन वाणी सुनने के लिए आते हैं। तो उनके आने का वर्णन जो है कल जैसा समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लये सुसाहोण एसो पंच नमो पारो सब पावकणासुण मंगलानंद संदेशिं परमं भवाय मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिंधा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरण अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।